देखिए, भारत की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है इसके मामले। भारत चाहता है कि किसी भी तरह ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो प्रतिवाद हो रहा है, इसका कोई ना कोई एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, सस्टेन डिप्लोमेटिक डायलॉग होना चाहिए। और रूस कहता है कि भाई मिन्स्क फॉर्मेट हैं, नॉर्मंडी फॉर्मेट है, मिन्स्क एग्रीमेंट्स हैं, उनके अंतर्गत ये बातें होनी चाहिए। तो देखिए, मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं डिस्कशन के लिए। हालांकि दूसरी तरफ की जो लोग हैं उनको भी उसी तरह करना चाहिए। और यूक्रेन की स्वायत्तता संप्रभुता पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये दूसरी तरफ रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी देखना चाहिए। तो तीसरी तरफ यूरोप को क्या मिलने वाला है बढ़ कर के इधर, खाली रशिया को कॉर्नर करने के अलावा। तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये होगा कि जैसे जॉर्जिया 2008 के बाद से आज तक मेंबर नहीं बन पाया, यूक्रेन का भी टेम्परेरीली मेंबरशिप जो है वो पोस्टपोन होगी और ये धीरे धीरे चलता रहेगा, जैसे जर्मनी के चांसलर ने कहा ही मॉस्को की विजिट में। तो भारत का जो है बड़ा क्लियर है कि भाई डायलॉग करिए, डायलॉग से ही चीज़ सुधर सकती हैं। क्योंकि देखिए, भारत के रिश्ते रूस के साथ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है, अमेरिका के साथ में कम्प्रहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप है, यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यूरोप के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भारत के ऊपर भी असर आता है। देखिए, ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, उससे रशिया को भी फ़ायदा हुआ इकोनॉमिकली, और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनके मज़े आ रहे हैं। तो भारत को तो उससे नुकसान ही होना है, फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह हमारे 20,000 स्टूडेंट्स हैं, अगर लड़ाई होती है तो उनको निकालना, उनके बारे में ये प्रॉब्लम करना, रीस्टोर करना सारा कुछ। क्योंकि देखिए, हफ्ता भर 10 दिन लड़ाई हुई, उसके बाद आप देखेंगे फिर से सब डायलॉग बाजी शुरू हो जाएगी। तो मुझे जो प्ले बुक दिखती है इस वक्त वही दिखती है जो जॉर्जिया में हुई थी। पहले भी वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करी थी और रशिया ने वहाँ बफर स्टेट दो, साउथ ओसेटिया और अबखाज़िया को बना दिया अलग से। ऐसा यहाँ भी हो सकता है कि डोनेस्क और जो लुगांस्क हैं उनको इंडिपेंडेंट बना दो, क्राइमिया उनके पास ऑलरेडी है, और फिर वेस्टर्न यूक्रेनियन कंट्री जो है वो अपना पार्ट है, वो हो सकता है कि उसको ये यूरोपियंस अपने पास करें। तो देखिए, बफर बनाने के चक्कर में एक कंट्री की संप्रभुता का भी खतरा है। तो ये सारी चीज़ें भारत देख रहा है और भारत चाहता है कि ये बरकरार रहे, कि किस तरह से पीस वहाँ बनी रहे और रूस के जो जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी किसी ना किसी तरह से माने जाएं और ये सिचुएशन वॉर स्थिति ना आए। यही भारत की है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने ओपनली कहा है, हमारे विदेश मंत्री ने क्वाड मीटिंग में कहा, सब जगह वेरी क्लियर। तो इससे आगे भारत को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है।